हेलो फ्रेंड्स, घटनाचक्र की पुस्तक से जो हम लोग का भारत का ज्योग्राफी का जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पे डिस्कस करेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो घटनाचक्र की पुस्तक में उन सभी पे डिस्कस करेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में आज हम लोग पहला जो होगा वो नर्मदा घाटी परियोजना पे जितने भी क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। तो फ्रेंड्स, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये जो हम लोग नर्मदा घाटी परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य देखने पर तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है ना, ये सब शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? यह बनके तैयार भी हो गया है। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है और बनके तैयार भी हो गया है ना। और इसे जो है वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये सब लाभान्वित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है तो फिर वो मध्य प्रदेश को मिलता है। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल पर जो है वो 65.18% हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को जो है वो 32.14% प्राप्त होता है। ठीक है, परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक विद्युत 57% विद्युत की आपूर्ति जो हो मध्य प्रदेश को तथा उसके बाद महाराष्ट्र को 27% की जा रही है। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को जो है वो सर्वाधिक लाभ मिलता है जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो फ्रेंड, मेघा पटनायक है ना, मेधा पाटकर जो है वो सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में था, है ना। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 ईस्वी में समाज विज्ञानी मेघा पटनायक ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा ध्वंसग्रस्त समिति की स्थापना की थी। ठीक है, वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठन के विलय के साथ ही इस संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया, है ना। तो फिर सरदार सरोवर परियोजना का विरोध कौन था? तो मेघा पाटकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो फिर वो बाण सागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है, बाकी ये तीनों है ना। बगनी है ना, बरगी, इंदिरा सागर और ओकरेश्वर ये सभी जो है नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है। बाण सागर नर्मदा नदी पर निर्मित होने वाली 30 बांधों की श्रृंखला में बरगी, ठीक है, अंकुरेश्वर, ठीक है, इंदिरा सागर शामिल है, जबकि बाण सागर बांध है वो सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इंदिरा सागर बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो फिर मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है जो है वो इंदिरा सागर है ना। इंदिरा सागर देखिए, हरसूद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवस्थित कस्बा था जो इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण वर्ष 2004 में डूब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी से संबंधित है। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता जो है वो 520 मेगावाट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो फिर वो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग भाखना नागर बांध परियोजना से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। अब इससे पहले हम लोग नर्मदा घाटी परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भाखना नागर एक संयुक्त परियोजना है। तो फ्रेंड्स, भाखरा नागर एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। ठीक है, भाखना नागर बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य की संयुक्त उपक्रम या परियोजना है। इसके अंतर्गत भाखना और नागर पास सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समूह भाखना नागर परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो वो राज्यों का समूह है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, जो है वो भाखना नागर परियोजना से जल प्राप्त करने वाला राज्यों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखना नागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, भाखना नागर बांध जो है वो सतलज नदी, ध्यान सुनिए, सतलज नदी पर बनाया गया है और इससे लाभान्वित राज्य हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स कावेरी नदी पर बने बांध से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो फिर वो शिव समुद्रम जो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। जल जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। ठीक है, 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित ये शिव समुद्रम में वर्ष 1902 ईस्वी में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। ठीक है, अतः जो है वो सबसे पुराना कौन हो जाएगा इनमें से? तो शिव समुद्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो फ्रेंड्स शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है ये भारत की दूसरी सबसे पुरानी पनबिजली परियोजना है और यह कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अब पहली कौन हो गया? तो फ्रेंड्स पहली अभी हम लोग जस्ट देखना, पहली कौन हो जाता है तो है ना 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर में बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र बनाया गया था। ठीक है, तो फिर शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पे है और वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्य से संबंधित है? तो कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी के मध्य है। देखिए कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित राज्य, केंद्र शासित राज्य देखेंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है वो कावेरी नदी को लेकर। कावेरी नदी को लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी राज्य में क्या है? विवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स नागार्जुन सागर बांध से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? फिर नागार्जुन सागर परियोजना जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है, नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वो है, तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर स्थित है। तो फ्रेंड्स नागा अर्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, नागा अर्जुन सागर परियोजना, और यह जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है। तो फ्रेंड्स नागा अर्जुन सागर बांध है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स हीराकुंड बांध से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा की महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा और 4,801 मीटर मुख्य बांध की 101 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन? तो हीराकुंड बांध। इस बांध की कुल लंबाई जो है वो 25.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध की लंबाई, यह बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है इस बांध से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स महानदी पर निर्मित बांध का नाम है हीराकुंड बांध, जो महानदी पर स्थित है और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई जो है वो 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना। अब जो फ्रेंड्स हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे वो चंबल घाटी परियोजना से रिलेटेड होगा। ठीक है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो फ्रेंड्स चंबल नदी पर जो है वो गांधी सागर बांध निर्मित है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में जो है निर्मित किए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त हो रहा है? तो फ्रेंड्स जैसा सुन लेंगे, चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान, ठीक है फ्रेंड्स, उस एवं मध्य प्रदेश लाभान्वित हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य लाभान्वित हो रहा है। वही हीराकुंड बांध से उड़ीसा तथा एक से अधिक राज्य लाभान्वित हो रहा है। तो चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश लाभान्वित हो रहा है। मयूराक्षी परियोजना से वो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड राज्य लाभान्वित हो रहा है। तो एक से अधिक, तो ऑप्शन एक और ए और बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो फिर वो है चंबल परियोजना का भाग है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजना में से प्रथम परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध है वो 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास वर्ष 1954 ईस्वी में तथा निर्माण कार्य जो है वर्ष 1957 में शुरू होकर नवंबर 1960 ईस्वी में पूरा हुआ था। तो फिर वो गांधी सागर बांध जो है भाग है चंबल परियोजना का, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। तो फिर वो गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो फिर वो चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। बाकी गांधी सागर और जवाहर सागर जो चंबल घाटी योजना से संबंधित है। तो 3 और 4 जो है संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, गोविंद सागर जो हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर भाखना नागर बांध से संबंधित है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हिरंद है ना, हिरंद नदी पर स्थित है। वही गांधी सागर जो है वो मध्य प्रदेश एवं जवाहर जवाहर सागर जो है राजस्थान के चंबल घाटी योजना से संबंधित है। अतः गांधी सागर और जवाहर सागर जो है वो चंबल घाटी योजना से संबंधित है, जबकि गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत जो है वो चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी और सॉरी 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो फिर राणा प्रताप सागर जो है वो चंबल नदी पर बना है। राणा प्रताप सागर का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। यह राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। जलाशय का निर्माण राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करके किया गया है। इसका निर्माण जो है वर्ष 1953 ईस्वी में शुरू हुआ था तथा वर्ष 1970 में इसका निर्माण जो है वो पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में तक पूछे गए फ्रेंड्स, अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्मित किया जा रहा है। तो फिर टिहरी बांध जो है उत्तराखंड प्रदेश में भागीरथी नदी पर निर्मित किया जा रहा है और बनकर तैयार भी आ गया है। टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। यह भागीरथी और भिलांगना के संगम के आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई जा रही है? तो फ्रेंड्स टिहरी पन बिजली परियोजना जो है वो भागीरथी और मिलांगना है ना, भागीरथी और भिलांगना के संगम के आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में निर्माण किया जा रहा है, टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स जो है वो भागीरथी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध बना है। तो फ्रेंड्स टिहरी बांध जो है वो गंगा नदी पर बना है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी के नजदीक भागीरथी नदी पर बना है, परंतु भागीरथी विकल्प में न होने के कारण इसका उत्तर गंगा होगा। ठीक है, भागीरथी जो है गंगा के मूल नदी है, भागीरथी जो है गंगा की मूल नदी है, तो विकल्प जो है वो गंगा नदी हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपकी घटना चक्र पुस्तक में, उन सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। तो तिलैया बांध जो है वो बराकर बराकर नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण वर्ष 1953 ईस्वी में हुआ था। इस बांध की लंबाई जो है वो 366 मीटर है। इस बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथोन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मैथोन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर बनाया गया है। मैथोन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है फ्रेंड्स, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल में दुख की नदी मानी गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। देखिए, दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती थी, जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता था। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बांध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनाती थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रवृत्ति काफी कम हो गई है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम वर्ष 1948 की धारा 12 के तहत वर्ष 1948 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन घटना चक्र पुस्तक में है जो आपके जहाँ पूछे गए फ्रेंड्स, उन सभी पे हम लोग ने चर्चा किया। जैसे नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने भाखना नागर बांध, ठीक है, कावेरी नदी पर बने बांध, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध, चंबल घाटी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, है ना, दामोदर घाटी परियोजना, इन सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। जो आपकी घटना चक्र पुस्तक में जो क्वेश्चन है जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। अब हम लोग फ्रेंड्स विविध परियोजना, मतलब कुछ मिसलेनियस परियोजना जो है जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर पाया, वो विविध के रूप में हम लोग विविध परियोजना पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।